नागपुर जिले के खापरखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपला डाक बंगला में 4 अज्ञात हथियारबंद लुटेरों ने सराफा व्यापारी को निशाना बनाकर 1 किलो सोना और 15 किलो चांदी लूट ली। ये घटना बीती रात उस समय हुई जब निहारिका ज्वेलर्स के मालिक अपने भतीजे के साथ दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार लूटपाट की घटना बीती रात करीब 8:15 के आसपास हुई। रविंद्र महादेव मुसले नामक सराफा व्यापारी की डाक बंगला परिसर में निहारिका ज्वेलर्स नाम से सराफा की दुकान है। बीती रात रविंद्र महादेव मुसले उनके भतीजे मयंक मुसले के साथ दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में थे। गहनों से भरी बैग जैसे ही मुसले कार में रख रहे थे तभी 4 हथियारबंद लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों में से एक ने मयंक के सर पर पिस्तौल की बट से वार किया और दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड फायर किए। लुटेरे 1 किलो सोना और 15 किलो चांदी लूटकर सराफा व्यापारी की ही कार से नागपुर की ओर फरार हो गए। लूट की इस वारदात में करीब 40 लाख रुपयों का माल लेकर आरोपी फरार हुए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा को लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि देर रात ही पाटण सावंगी के पास से कार लावारिस हालत में पुलिस ने बरामद कर ली है। मी ड्रायव्हर साईडला म्हणजे डोअर ओपन करता बरोबर 2 जणांनी माझ्यावर अटॅक केला। अटॅक केल्याबरोबर मला म्हणजे गाडीची चाबी मागितली, चाबी हिसकावून घेतली आणि सोने कुठे आहे म्हणून असं जोरात ढकलून दिलं। ढकलून दिल्याच्या नंतर मी आरडाओरड केला की वाचवा वाचवा म्हणून, तर त्यांनी माझ्यावर म्हणजे गोळीचं म्हणजे फायर केला, 2दा फायर केली त्यांनी। तसंच त्याचप्रमाणे त्या साईडला दुसऱ्या बाजूला मयंक मुसळे माझा पुतण्या, त्याला सुद्धा 2 जणांनी पकडून त्याच्या डोक्यावर मुठेनी वार केला आणि 2 जणांनी आम्ही आरडाओरडा केल्यानंतर पब्लिक जेव्हा यायला लागली तेव्हा पब्लिकला सुद्धा त्यांनी फायर करायचा प्रयत्न केला, म्हणजे फायर केलं त्यांनी, तर पब्लिक जवळ येऊ नाही शकली। आम्हाला म्हणजे खूप भीती निर्माण झाली की बा आम्ही काम कसं करायला पाहिजे। काल आमच्याशी आम्ही दुकान बंद केलं आणि आम्ही चुलतीपुतणे दोघं पण निघत होतो। आम्ही गाडीपाशी गेलो, डोअर उघडला आम्ही, त्यानंतर काकाजी या साईडने गेले ड्रायव्हर साईडने आणि मी त्या साईडने गेलो। आधी काकाजीवर हमला झाला, गोळीबार झाली, त्यानंतर माझ्याकडे आले आणि मला डोक्यावरती मारलं आणि मला जखमी केलं। त्यानंतर आमची गाडीची चाबी हिसकून आमच्या पर आले ते गाडीवर।